सबकी फोटोग्राफी, ये बहुत जरूरी है यहाँ पर, जो हमें यहाँ पे नहीं दिखी। हाँ, मान लीजिए कि अब उस घर में 5 लोग हैं या 4 लोग हैं या 3 लोग हैं, तीनों लोगों के फिंगरप्रिंट्स होने चाहिए, तीनों बिल्कुल लोगों के होने चाहिए। अच्छा, बिल्कुल। अगर आसपास का जो सीसीटीवी फुटेज है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को मान लीजिए कि क्राइम सीन पे बहुत कुछ मान लीजिए नहीं मिल रहा है, तो क्या फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो क्राइम सीन है उससे कितने किलोमीटर रेंज में वो सीसीटीवी फुटेज को खंगालना चाहेगी? देखिए, पुलिस जो नॉर्मली करती है, मैं फॉरेंसिक की बात, फॉरेंसिक तो क्राइम सीन पर ही मेन अपना फोकस रहता है, पर यहाँ पर जो हमें सेकेंडरी डेटा मिलता है, जो वो बहुत ज्यादा मिलता है सीडीआर से, कॉल डेटा रिकॉर्ड से सबसे बड़ा डेटा मिलता है, और जो डंप डेटा हमारा सीसीटीवी का होता है वो मिलता है। अगर वहां नहीं है, उस प्रेमाइसेस में सीसीटीवी नहीं है, तो क्या पड़ोस में भी नहीं था? क्या सामने भी कोई सीसीटीवी नहीं था? क्या 1 किलोमीटर दूर भी कोई सीसीटीवी नहीं था? क्या 100 मीटर दूर भी कोई सीसीटीवी नहीं था? यहाँ पे तो लगता है कि पूरे 10 किलोमीटर के ही सीसीटीवी खत्म ही हो गए थे। एक भी सीसीटीवी से कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, एक आपने फिंगरप्रिंट की बहुत जरूरी बात कही है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है। सबसे पहला शक ऐसे केस में, चाहे सुसाइड का केस हो या होमिसाइड का केस हो, सबसे पहला शक लोगों के जो लोग घर में रह रहे हैं उन्हीं के ऊपर जाता है, चाहे वो माता हो, पिता हो, बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, नौकर हो, उन सबके फिंगरप्रिंट्स, उन सबके फुटप्रिंट्स, जितने भी आइटम उस कमरे में मिले हैं, जितने भी आइटम है, चाहे टेबल है, पंखा है, दरवाजा है, सबके फिंगरप्रिंट्स लिए जाते हैं, लिए जाने चाहिए, बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ क्रिमिनल केस, whether it is suicide, whether it is homicide, we are dealing with a crime। और यहाँ पर एक पॉलिथिन में आप देखते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट छोटी सी पॉलिथिन में एविडेंस लेके निकल रहे हैं। उसके बाद में अगला एविडेंस आपको बताता हूं, आवाज लग रही है, एम्बुलेंस ड्राइवर आवाज लगा रहा है, लीलावती लीलावती। उसके बाद वो पहुंच जाते हैं कूपर, रास्ते में प्रोग्राम चेंज, लीलावती में। देखिए कूपर क्यों गए, मुझे पता है कि जो ऑटोप्सी होती है, जो पोस्टमार्टम है, ज्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ही होता है, प्राइवेट में बहुत 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 ही ज्यादा कदा, मणिपाल के मैं बात करूं, मणिपाल हॉस्पिटल की तो एक जगह की बात करूं, तो इन्होंने लीलावती आवाज क्यों लगाई? क्या सुशांत सिंह राजपूत में जान थी, या कुछ ये छुपा रहे थे दिखाने के लिए लीलावती हॉस्पिटल ले जा रहे थे, या लीलावती में ऑटोप्सी करवाना चाह रहे थे? फिर कूपर कैसे पहुंच गए? क्या कुछ मैनेज नहीं हो पाया था? ये चीजें कैसे चेंज हुई? तो ये अपने आप में इतनी बड़ी चीजें हैं। अब मैं आपको एक और वीडियो आप देखेंगे, सब लोगों ने देखी है, जितनी जनता आपकी इस वीडियो को देखेगी वो सब एग्री करेंगे। अचानक से बॉडी जब स्ट्रेचर पे जा रही है, बॉडी इतनी लंबी हो जाती है जैसे कि 12 फीट की बॉडी हो, 6 फीट की बॉडी इतनी लंबी हो जाती। क्या था उस इतनी लंबी बॉडी में? क्या 2 लोग थे? क्या वहां पे 2 लोगों की बॉडी थी? इस बात का आंसर क्या है? और अगर सीबीआई या कोई ये कहता है कि मॉर्फ्ड इमेज थी, डिस्टॉर्शन हो गया था, लंबाई चौड़ाई बढ़ गई थी, जो कैमरे का एंगल था वो चेंज हो गया था, तो कैमरे का एंगल चेंज होता तो हर वस्तु के लिए होता, ना कि खाली बॉडी के लिए। कैमरे के एंगल में हर वस्तु लंबी चौड़ी दिखाई देती, ना कि खाली बॉडी। अब स्ट्रेचर और बॉडी वहां पे इतना लंबा दिखाई दे रहा है, स्ट्रेचर पे बॉडी नहीं आ रही है। आप ये देखिए, स्ट्रेचर से बाहर निकल रही है इतनी बड़ी बॉडी। वो वीडियोग्राफ सबके पास है, और ये तो टीवी पे चलने वाले फोटोग्राफ वीडियोग्राफ है, जो टीवी पर डायरेक्ट भेजे गए। ये तो मेरे पास किसी से आए भी नहीं है, तो मैं टीवी की बात कर रहा हूँ। हम रिपब्लिक इंडिया की बात करें या किसी और की बात करें, तो टीवी पे चलने वाले फोटोग्राफ्स हैं जो लगातार चल रहे थे। अच्छा, आप देखिए कि दिशा सैलियन का यहाँ पे पोस्टमार्टम होता है 48 घंटे के बाद, 48 से 50 घंटे के बाद, और सुशांत 60 सिंह घंटे के बाद, 50-60 घंटे के बाद। और सुशांत सिंह राजपूत के पोस्टमार्टम की इतनी जल्दी पड़ गई? उस समय कोविड नहीं था। क्या आपने इतना भी वेट नहीं किया, अगले दिन का भी वेट नहीं किया कि दिन तो निकल आए, सूरज तो निकल आए, हमें कुछ पता चलेगा? तो यहाँ पे दिशा सैलियन के केस में और सुशांत सिंह राजपूत के केस में सब कुछ बहुत ही मैसी है, सब कुछ बहुत ही फिशी है। और आप जो आवाज उठा रहे हैं, या देश की जनता जो आवाज उठा रही है, आज नीलेश ओझा जी जो आवाज उठा रहे हैं, वो बिल्कुल सही उठा रहे हैं, वो पॉइंट्स बनते हैं, और लोगों को ये जानना जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता चला आया हूं कि भाई, अगर आप इसे सुसाइड बोल रहे हो तो किस बिना पर बोल रहे हो, आप वो तो बता दो। लोग ये जानना चाहते हैं, आपने सुसाइड की इन्वेस्टिगेशन की तो किस बिना पर की? कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो इसको सुसाइड बताते हैं? क्योंकि हमें तो कहीं से भी नहीं दिख रहा है, किसी भी एंगल से नहीं दिख रहा है। नहीं, आप देखिए कि पोस्टमार्टम
करने वाला, जो पोस्टमार्टम में बॉडी खोल रहा है, वो खोलने वाला व्यक्ति ऑन रिकॉर्ड कैमरा पे आके कह रहा है जी, उसकी बात को नहीं मान रहे हैं। आप जैसे एक्सपर्ट अब आ करके बोल रहे हैं कि वो कहीं से भी जो लिगेचर मार्क उसमें दिख रहा है वो झूलने का नहीं है, पंखा से झूलने का नहीं है। नहीं है। छत और उसके बेड की हाइट मैच नहीं कर रही है उसके बॉडी के हाइट से। बिल्कुल मतलब वो कर ही नहीं सकता है, वहां पर सुसाइड हो ही नहीं बिल्कुल, सकता है जो हाइट है बिल्कुल। उसके हिसाब से आप कह रहे हैं। उसके जी, बाद आप कह रहे हैं कि उनके गले पे 2 निशान हैं 2 और निशान फिर थे। और जो निशान है वो कहा जा रहा है कि सुशांत के डॉग के पट्टे का निशान जो है, पट्टे के निशान जैसा दिखता है। जी, पट्टे के और निशान जैसा दिखा। वो एक कह रहा है कि वो एक व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं उसे पहचानता हूं कि सुशांत के डॉग का कौन सा पट्टा था। क्या आपको लगता है कि वो जो चौड़ाई वाला निशान है वाकई में किसी ऑब्जेक्ट से उसको किसी चौड़ी बेल्ट का, वो किसी चौड़ी बेल्ट स्ट्रैंगुलेट का किया निशान। गया है? जी, वो किसी चौड़ी बेल्ट का निशान है। और उसके हम्म, नीचे मैंने ये भी कहा कि एक और वायर का निशान है, बहुत पतला, एक और वायर का निशान है। अब वो वायर का निशान क्या टेजर गन के वायर है? और एक और सबूत दे रहा हूँ आपको बहुत बड़ा, मैंने कहा ना मेरे पास 101 सबूतों की ऐसी वो है। सुशांत हम्म, की गर्दन पर एक बाल है, आप उस फोटो में देखेंगे, मेरे पास एक फोटो है पोस्टमार्टम बेंच की, जहां पर सुशांत की गर्दन पे एक बहुत लंबा बाल है। अब पता नहीं इन्वेस्टिगेशन हुई है या नहीं हुई है इस चीज की, मुझे नहीं पता। उस लेकिन बाल की हमारे साथ बातचीत में रूप कुमार शाह ने कहा कि उनके मुंह में बाल था। देखिए वो बहुत पास से देख रहे हैं, उनको बिल्कुल दिखा हम्म, होगा, उनके मुंह में बाल देखा होगा। मुझे गर्दन पे साफ उसी निशान से निकलता हुआ तार दिखाई दे रहा है, और बाल भी दिखाई दे रहा है अलग से, बिल्कुल। तो वो बाल किस चीज का हो सकता है? अब या तो जिन्होंने सो कॉल्ड बॉडी को उतारा है उनका हो सकता है, या जिससे लड़ाई हुई है, जिससे सुशांत सिंह राजपूत की हाथापाई हुई, लड़ाई हुई, उसका हो सकता है। या जो लोग उन समय वहां पर थे, उनका अगर उस बाल की शिनाख्त की जाती तो पता चल जाता वो सुशांत का ही बाल है या किसी और का बाल है।